नाजरीन आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उज़मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत ना सिर्फ हम आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि एक ऐसी मशहूर शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं जिससे मिलकर आगे चलकर आप भी कामयाबी की मिसाल बन सकें। बात एक नई करियर फील्ड की, तो आज हम आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में अहम जानकारी देंगे। दोस्तों, आज के दौर में पूरी दुनिया और आलमी कारोबार एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। घरेलू कारोबार के साथ साथ आलमी कारोबार भी खास हो जाता है और इसके खास होने की वजह से इसमें करियर के मौके भी दुगने हो जाते हैं। मुल्क में IIFT एक ऐसा इदारा है जो इस फील्ड में अहम कोर्सेज करा रहा है। किस तरह से आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और कोर्सेज करने के बाद आप किस तरह से करियर में आगे बढ़ सकते हैं, इस सब पर हम अहम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि आखिर फॉरेन ट्रेड की फील्ड है क्या। फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सरहदों से परे मुख्तलिफ ममालिक के साथ गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल का लेन देन किया जाता है। भारत की GDP में फॉरेन ट्रेड की हिस्सेदारी 50% के आसपास है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड करियर के नुक्ते नज़र से एक वसी फील्ड है जिसमें करियर के इम्कानात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस फील्ड में कामयाब होने के लिए कैंडिडेट्स के पास बेहतरीन कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट्स मुतय्यन वक्त में अपने टारगेट्स को पूरा करने और प्रेशर में काम करने की सलाहियत भी रखता हो। इस मैदान में टीम कोऑर्डिनेशन और नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस के लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी रखना भी काफ़ी अहम हो जाता है। आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होने के बाद भी फॉरेन ट्रेड की पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन ट्रेड में मास्टर की डिग्री हासिल करने के लिए आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना एक हद तक ज़रूरी हो जाता है। मुल्क में इस शोबे में तालीम की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, JNU, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग और जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसे नामवर इदारे हैं जो फॉरेन ट्रेड में नौजवानों को मेयारी तालीम देकर मुल्क के साथ साथ सरहदों के पार भी उनके मुस्तकबिल को एक नई जहर अता करने का काम कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते आज पूरी दुनिया और आलमी बाजार एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, जिसके सबब इस फील्ड में रोजगार के इम्कानात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप भी आलमी कारोबारी सरगर्मियों से दिलचस्पी रखते हैं तो इंटरनेशनल कॉमर्स और बिजनेस की फील्ड आपके मुस्तकबिल को एक नई सिमत अता कर सकती है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक फॉरेन ट्रेड की फील्ड को समझ लिया होगा। इस फील्ड को और बारीकी से जानने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। फॉरेन ट्रेड पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीन IIFT प्रोफेसर सतेंद्र भाटिया। मैम, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, पहला सवाल आपसे यही है कि अगर एक नौजवान फॉरेन ट्रेड की फील्ड को जानना चाहे तो आप क्या कहेंगी, यानी कि एक लेमैन्स लैंग्वेज में फॉरेन ट्रेड है क्या? फॉरेन ट्रेड मतलब आप ट्रेड अपने देश के बाहर कर रहे हो। तो बाहर मतलब कहाँ? द होल वर्ल्ड इज़ देयर। इसीलिए हम कहते हैं कि मौके बहुत ज़्यादा हैं और बाहर आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपका जैसे कल्चर बाहर नहीं मिलेगा। उनका अपना कल्चर होता है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसीलिए जब आप बाहर ट्रेड करेंगे, चाहे उनको बेच रहे हो चाहे उनसे ले रहे हो, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आती हैं, लेकिन जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए फॉरेन ट्रेड इज़ अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड। मैम, एक देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में फॉरेन ट्रेड का कितना अहम रोल है, और अगर हम पोस्ट कोविड हालात की बात करें तो क्या कुछ नए बदलाव इस फील्ड में कोविड के बाद हुए हैं?
फॉरेन ट्रेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। हमारे देश में ही फॉरेन ट्रेड जीडीपी रेशियो हम कहते हैं दैट हैज़ रीच्ड अबाउट 40%, जो कि एक बहुत अच्छा रेशियो है। और जिस तरह हमारे नौजवान आजकल इतने एक्साइटेड हैं फॉर न्यू एरियाज़, बी इट क्लाइमेट चेंज, बी इट डेटा साइंस, ये वाले एरियाज़ भी हेल्प कर रहे हैं निर्यात करने के लिए, तो हम ज़रूर देखेंगे कि ये रेशियो बहुत जल्दी ये बढ़ेगा। कुछ डेवलप्ड नेशंस के रेशियोज़ हमसे बड़े हैं, लेकिन वो हैं भी बहुत छोटे, उनका डोमेस्टिक मार्केट बहुत कम है। तो हमारे नौजवानों के लिए हम कहेंगे कि ये जो एरिया है फॉरेन ट्रेड का, आयात और निर्यात दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार निर्यात करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों का आयात भी करना पड़ता है। तो इसीलिए आयात और निर्यात से यहाँ पर बहुत तरह की नौकरियाँ उपलब्ध होती हैं। मैम, इससे पहले आपने आईआईएफटी जो कोर्सेज ऑफर कर रहा है उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताया। एक डिटेल्स में जानना चाहेंगे कि किस तरह के कोर्सेज आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है। साथ ही सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ और क्या कोर्सेज हैं यहाँ पर? जो फॉरेन ट्रेड सर्विसेज होते हैं उनका तो होता ही है, लेकिन बाकी सर्विसेज वाले भी, इनफैक्ट पुलिस सर्विसेज एंड इवन डीजीआर, ये सब यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स बहुत होती हैं। ओके, सो देयर आर मेनी कंपनीज जो कि अपने एम्प्लॉयज़ स्पॉन्सर करते हैं, और उनके लिए हम प्रोग्राम्स तरह तरह के करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लाइक एन MBA प्रोग्राम, फुल MBA प्रोग्राम हमने कई कंपनीज़ के लिए किया हुआ है, जैसे ONGC के लिए किया है, L&T के लिए किया है। उनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आकर रहे थे। बट उसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स तो कई तरह की छोटी भी होती हैं, जैसे हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम एक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट का, वो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि वो 4 महीने में ही हो जाता है, और उनकी क्लासेस सिर्फ सैटरडे और संडे को होती हैं। तो इट इज़ वेरी मैनेजेबल, इसीलिए वो भी पॉपुलर है। बट उसके अलावा किसी सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो भी बहुत पॉपुलर है। तो कई बार हमें कंपनीज कहते हैं कि हमारे सेक्टर में क्या प्रोसीजर्स हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी जानकारी दी जाए, तो हम वो भी करते हैं। इसके अलावा जिसके पास 4 महीने का भी समय नहीं है, तो जैसे 2 दिन का प्रोग्राम हुआ ऑन लेटर से इम्पैक्ट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस ऑन एक्सपोर्ट्स, या हम बोलते हैं इनको टर्म्स विच इज़ इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, या अदर एस्पेक्ट्स बी ट्रेड लॉजिस्टिक्स, ट्रेड ऑपरेशंस, तो सारे एरियाज जो भी कोई कंपनी हमें बताए कि इस एरिया में करने हैं, हम वो करते हैं। अगर वो नहीं बताते तो हम 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का एक पैकेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ऑफ़र करते हैं कंपनीज़ को। फॉर अ डिग्री प्रोग्राम जो दिन में नहीं आकर पढ़ सकते, हम उनके लिए वीकेंड MBA प्रोग्राम करते हैं, वो 3 साल का प्रोग्राम है। फॉर द डिग्री प्रोग्राम जो फुल टाइम है, वो नेशनल लेवल एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज़ होती हैं। और ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमने ये इंटरव्यूज़ भी ऑनलाइन सारी करी हैं, इस साल भी ऑनलाइन करी हैं, ताकि देयर इज़ंट एनी प्रॉब्लम फॉर पीपल टू कम हियर। फॉर द वीकेंड प्रोग्राम MBA यहाँ पर हम करते हैं GD और इंटरव्यूज़, और इस साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन भी शुरू कर दें MBA प्रोग्राम। तो मैम, जितना मैंने समझा आपके इस इंटरेक्शन से, आपके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज ही अवेलेबल हैं, क्या ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज भी IIFT कराता है? So postgraduates, MBA full time, MBA part time, this will be postgraduate. So all diploma and degree programs postgraduate. But जैसे मैंने कहा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स या शॉर्ट टर्म 1 day 2 day प्रोग्राम्स या कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, उसके लिए हम ग्रेजुएशन इंसिस्ट नहीं करते।
मैम यकीनन फॉरेन ट्रेड आज एक बहुत अहम फील्ड है, ऐसे में किस तरह की काबिलियत एक नौजवान में होनी चाहिए इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए और आगे जाके अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए? नौजवानों को जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो हम यहाँ पर बताते ही हैं कि क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस होने चाहिए। सो टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर सारी दी जाती हैं, बट इसके अलावा हम उन्हें बताते हैं कि जस्ट टेक्निकल स्किल्स विल नॉट मेक देम अ सक्सेस इन इंटरनेशनल फील्ड। तो जैसे यहाँ पर भी डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर आपको आप अपने कस्टमर से डील करना नहीं आता या आप अपने सप्लायर से अच्छे रिलेशंस नहीं रख सकते तो आपका सफल होना काफ़ी मुश्किल होगा। इंटरनेशनल फील्ड में तो कस्टमर्स बहुत अलग अलग देशों से होते हैं, उनकी जो ख़ास ज़रूरतें हैं उनको समझना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी कोई इंटरनेशनल फील्ड में जाता है उसको ये पता होना चाहिए कि हम एक बहुत अनसर्टन वर्ल्ड में जा रहे हैं। अभी भी हमने देखा है जैसे यूक्रेन का वॉर हुआ है तो कितनी अनसर्टनिटी आ गई थी हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, स्पेशली जो एक्सपोर्ट कर रहे थे रशिया को या यूक्रेन को। तो इससे कहीं आपका जो एक्साइटमेंट है, जो एंथुजियाज्म है वो डाउन नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल फील्ड में कभी भी कुछ हो सकता है, बट अगर आप पूरी तरह डिटर्मिन्ड हो कि हाँ हमें किसी न किसी तरह तो सफलता पानी ही है, एक जगह रास्ता बंद है, रशिया में हम नहीं कर सकते तो दूसरी जगह हम एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए हम IIFT में इस संस्थान में हम बताते हैं कि आपको नई नई मार्केट्स कैसे देखनी है, क्योंकि डेटा तो अवेलेबल है लेकिन उसको कैसे एनालाइज करना है। और आजकल इवन विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स आपका एनालिसिस काफ़ी आसान हो गया है, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ देते हैं। मैम जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया कि बहुत सारे इदारे हैं जो इस फील्ड में कोर्सेज करा रहे हैं, लेकिन अगर हम IIFT की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस में MBA यहाँ का फ्लैगशिप कोर्स है। ऐसे में IIFT का नाम कैसे खास हो जाता है? IIFT का जो बेसिक पर्पस था जब भारत ने सरकार ने ये हमारा सेटअप किया इन 1963, बेसिकली यही था कि हम प्रमोट कर सकें अपना भारत का ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। और उस ज़माने में फॉरेन ट्रेड बहुत कम होता था, और राइट फ्रॉम 1963 टू नाउ लेट्स से 2022 हमारे इंस्टीट्यूट ने भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, बिकॉज़ तब वो सिर्फ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उसमें अब हम एक बहुत बड़े अनुसंधान संस्थान बन गए हैं। बहुत तरह की रिसर्च होती है हमारे इंस्टीट्यूट में जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में इतनी रिसर्च नहीं होती इन दिस एरिया। जैसे हमारे संस्थान में एक सेंटर फॉर WTO स्टडीज़ खास बनाया गया है, ऐसे ही सेंटर फॉर ट्रेड पॉलिसी रिसर्च, सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉज, ये 3 स्पेसिफिक सेंटर्स हैं जो कि सिर्फ रिसर्च करते हैं। और इनफैक्ट जो हमारे टीम्स नेगोशिएट करते हैं एट WTO फोरम्स, इट इज़ ऑल रिसर्च दैट इज़ डन बाय IIFT, वो एक इनपुट्स बन जाते हैं नेगोशिएशन के लिए। ऐसे ही स्टेट्स के लिए हम शुरू से एक्सपोर्ट पोटेंशियल सर्वेस करते रहे हैं। सो जब से हमारा संस्थान बना है तब से हम रेगुलरली खुद रिसर्च करते हैं, खुद हमारी फैकल्टी फील्ड में जाकर समझती है क्या प्रॉब्लम्स है एक्सपोर्टर्स की, और हम रेकमेंड करते हैं टू द गवर्नमेंट एज टू हाउ टू एड्रेस इट। ऑन टॉप ऑफ इट हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स, जैसे आपने कहा, MBA में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ओके, सो दिस इज़ बोथ एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि एक बहुत टफ टेस्ट होता है, नेशनल लेवल टेस्ट। कुछ 40-50 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से हमने सिर्फ 300-400 लोग लेने होते हैं, तो एंट्री बहुत टफ है स्टूडेंट्स की। इसीलिए उनको जो हम सिखाते हैं उस पे भी काफ़ी नज़र रखी जाती है। मैम ये तो रही बात कोर्सेज की, किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, कितनी सीट्स हैं, ये आपने बताया। अगर हम इसके बाद करियर ऑप्शंस की बात करें तो एक नौजवान इन कोर्सेज को करने के बाद उसके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, और साथ में जॉब लगने के बाद या अपना बिजनेस
बिजनेस स्टार्ट करने के बाद किस तरह से वो ग्रो कर सकता है? तो एक्सपोर्ट्स तो ऐसा एरिया है जहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, ओके, बिकॉज हम कह सकते हैं कि भारत में जो मार्केट है वो इतना है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड मार्केट्स वो तो हमेशा एक्सपैंड ही हो रहा है। तो जो भी फॉरेन ट्रेड सेक्टर में आता है उसको ये है कि पहला तो है कि तुम खुद ही निर्यात करने लग पड़ो, राइट, और वो बहुत लोग करते हैं, बहुत हमारे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स हैं। इनफैक्ट भारत सरकार भी उनका रिकग्निशन करती है, स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस, स्टार ट्रेडिंग हाउसेस, तो उनका बहुत इनाम दिए जाते हैं। सो दैट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंगल एज वेल एज फ्रॉम द इंडस्ट्री एंगल। बट अदर देन बिकमिंग एन एक्सपोर्टर, बिकॉज सब लोग शायद नहीं चाहते कि हम ये बिज़नेस करें, तो देर आर अदर ऑप्शंस, जैसे पीपल बिकम कंसल्टेंट्स, ओके, सो देर आर फॉरेन ट्रेड कंसल्टेंट्स। दूसरे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम उनको बताते हैं कि एज अ कंसल्टेंट कि बाहर दूसरे देश में क्या नए रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, व्हाट आर देयर टैरिफ बैरियर्स, व्हाट आर देयर नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्या वो चेंज लेकर आ रहे हैं जो आप वहाँ निर्यात करना चाहते हैं, क्या उस कंट्री में पहली बात वो परमिसिबल भी है कि नहीं, उस पर कितना वो टैक्स लगाएंगे, हमारे देश में क्या जीएसटी रेट है। तो इस पर बहुत आजकल कंसल्टेंसी चाहिए, क्योंकि तरह तरह के रूल्स बन रहे हैं। एक तो WTO पर बनता है जो कि सारे मुल्कों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन उसके अलावा देर आर दीज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हम बोलते हैं जो नेशंस के बीच में होती है, तो वो हर बार डिफरेंट होती है। हर FTA has its own rules and regulations which are different from WTO regulations, चाहे वो rules of origin हो, चाहे tariffs और non tariff rates हों, चाहे what is permissible, तो बहुत सारी complexity है। इसीलिए foreign trade consultants as a profession itself has become very profitable. उसके अलावा there are people who take up jobs like इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो वो खुद उनके पास अपना माल नहीं है निर्यात करने के लिए, लेकिन जो निर्यात कर रहे हैं उनके लिए वो इंटरनेशनल मार्केटिंग कंसल्टेंट्स बन रहे हैं, और एक्चुअली नॉट जस्ट कंसल्टेंसी, दे एक्चुअली फाइंड न्यू मार्केट्स फॉर देम एंड गिव देम, सो दे आर लाइक योर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स। तो इस तरह के कई तरह के उनके हो जाते हैं। फॉरेन ट्रेड में इवन सर्टिफिकेशंस आर नाउअडेज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, सर्टिफिकेट दैट आपके गुड्स आप ही की कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट देने के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेट अप। तो देर आर पीपल हु टेक अप जॉब्स एज सर्टिफायर्स, तरह तरह के जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। आजकल क्लाइमेट की बात बहुत हो रही है, क्लाइमेट चेंज, तो ग्रीन सर्टिफिकेट भी अटैच करने होते हैं। सो दीज आर ऑल न्यू जॉब्स दैट आर कमिंग इनटू फॉरेन ट्रेड। तो नौजवानों के लिए इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड, क्योंकि इट्स अ वेरी ग्रोइंग फील्ड, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो सबके लिए यहाँ पर मौका है। सिर्फ बात है सिर्फ मेहनत करने की और एकदम लगन करने की बात है। अगर दोनों हैं तो आपका सक्सेस एक तरह फुली डिटर्मिन्ड है। आखिरी सवाल आपसे यही है मैम कि जो नौजवान इस फील्ड में आगे आकर अपने मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगी? आप बिल्कुल सही सेक्टर में आए हो। क्यों सही है? क्योंकि एक इसमें डेफिनेट ग्रोथ है, ओके। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि अगर ये कंडीशन हो और वो कंडीशन हो तब हम देखेंगे कि हमारा निर्यात बढ़ेगा। हमारा निर्यात बढ़ने ही वाला है और विश्व का भी टोटल निर्यात बढ़ने ही वाला है। तो इसमें मौके बहुत हैं, तो आप एक बहुत राइट सेक्टर में आए हो। मैम, आपने आज हमको फॉरेन ट्रेड पर इतनी अहम जानकारी दी, अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमसे बात करने का। थैंक यू। रोजगार से कामयाबी तक प्रोग्राम अभी जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये तो बात रही आपके मुस्तकबिल की, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अहम सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में बताते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त
आप कहां कहां एडमिशन्स ले सकते हैं और कहां कहां पर नौकरियां हासिल कर सकते हैं। और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है कामयाब हिंदुस्तान। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज जिस कामयाब शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हैं आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बैनर्जी। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर रंगन बैनर्जी के कामयाब सफर के बारे में। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज जिस कामयाब शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो हैं प्रोफेसर रंगन बैनर्जी, जो आईआईटी दिल्ली के हाल ही में डायरेक्टर बने हैं। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। सर, आईआईटी मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने से लेकर आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर बनने तक के अपने इस कामयाब सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? आईआईटी बॉम्बे में मैंने अंडर ग्रेजुएट बीटेक और पीएचडी किया था। उसके बाद मैंने 3 साल इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद मैं आईआईटी में 28 साल आई वॉज इन आईआईटी। आई हैव बीन अ टीचर and I've been a researcher, and I have worked on various aspects, and including in administration. I was the dean of R&D. I have seen what we are doing. I've been working in creating a vision for IIT Bombay, and I was delighted that I got the opportunity to now lead a sister institute, which is IIT Delhi, and take it forward in its vision. सर, आईआईटी मुंबई से आपका ख़ास रिश्ता रहा है, जैसा कि आपने बताया कि आपने वहाँ पढ़ाया भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी लीड किया। किस तरह की यादें इस पूरे सफ़र में जुड़ी हुई हैं आईआईटी मुंबई से? बहुत सारे यादें जुड़ी हुई है। एक्चुअली पहले याद तो स्टूडेंट लाइफ की है एंड हॉस्टल, और उसके बाद गोइंग ऑन द अदर साइड एंड सीइंग व्हेन एज अ स्टूडेंट we always used to feel that, you know, the teachers have to make things interesting. When I became a teacher, I realized it is not so easy to engage with the students. We worked on various aspects of student life, and one of the things that was a big challenge and something that we tried to do is, in every course I tried to create course projects where people would work on problems which are related to real life, and then at the end of the course, as apart from the exam, they would also have to make those project presentations. Many of these projects resulted in people taking that forward into the future, and this is where people got an idea and integration of what they did in terms of their learning. I also tried to help a lot of students where there was a student team which came and wanted to participate in a solar decathlon. Solar decathlon is a competition where students have to design and fabricate a fully functional building running on solar energy. So we did this where there was a team which was the first team which went into the European Solar Decathlon finals. There was a team of 70 students,
and they got the resources, they made the building, they took it and they built it in France, they rebuilt the building on the IIT campus. So this was a really very interesting experience for all of us, and students learn when they work together. सर, हमेशा कहा जाता है कि एक कामयाब शख्सियत के पीछे एक और शख्सियत का हाथ होता है। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देंगे? कामयाबी का तो श्रेय बहुत सारे, ऑफ कोर्स द फैमिली, my wife and children, my parents, my teachers, and I think Kamyabi, actually I am just now embarking on the journey where I'm leading the institute, so we have to wait and see. It will depend on what we can do with the institute and how we can make a difference and make an impact. सर, एक लंबा तवील आपका करियर रहा है और जो जो रोल्स आपको दिए गए उसमें आपने हमेशा एक्सेल किया है। जितना हमने आपके बारे में रिसर्च की और जितना आपसे बातचीत में पता चला, अब IIT दिल्ली का डायरेक्टर बनना कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज तो बहुत ही बड़ा है, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बड़ा है, एंड IIT में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, एलुमनाई एंड सोसाइटी। हर स्टेक होल्डर की अलग एक्सपेक्टेशन रहती है। ये सब मर्ज करके मूव फॉरवर्ड, टेकिंग एवरीवन अलोंग इज़ द बिग चैलेंज। देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर इश्यूज, बट टुगेदर व्हेन वी create the aspirations and we look at the stakeholders, I think this is the way in which, and this is what I started. I have started by talking to stakeholders, identifying what each department wants to do, and then try and see how we can take steps in going forward on that direction. सर, क्योंकि अब पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है पोस्ट कोविड, तो ऐसे में स्टूडेंट्स एट लार्ज, अगर हम खाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं सारे स्टूडेंट्स की बात करें, तो आप स्टूडेंट्स एट लार्ज को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मैसेज है कि आप क्लासरूम में आइए। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट मैसेज है, आप नहीं आएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे? सो बट द पॉइंट इन दिस इज वी हैव created mechanisms for engaging in dialogue with our students, and what we did, for instance, we have what we call a stick dinner. We have faculty members going to hostels and having dinner with the students. We need to understand what are the aspirations and expectations of the students, talk to them, and we need them to believe in our system and to give us a chance and come back to the academics and to focus on that. And I think it is a constant challenge. It is not just a challenge in India, it is a challenge everywhere. Young people have multiple interests, and we should support those interests. We should support those interests, but we should excite them about education, excite them about research. And that excitement can happen when we have immersion and opportunities where they see that what they are doing is making a difference in the real world. And bringing them back to offline classes is a big challenge, as you said. Yes, but initially there is a lot of excitement of coming and meeting all the students, coming back into, so that was, I was there on the first day. See, initially we had our students coming back in March. The first year batch, second semester was offline, and these young students came to IIT Delhi for the first time. I was there in the lecture hall complex. The excitement was really amazing. सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बिजी पर्सनालिटी हैं, आपने हमारे सेगमेंट के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद है फॉरेन ट्रेड पर आपको आज की हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और करियर फील्ड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।